हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है राहुल रावत और आज हम क्लास 10th इंग्लिश का एक ऐसा चैप्टर कवर करने वाले हैं जो आपको एकदम मूवी जैसा फील देगा। चैप्टर का नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी और ट्रस्ट मी, बोर्ड्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसे ऐसे समझेंगे कि आपको एक वर्ड भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से डॉग से जिसका नाम है ट्रिकी और उसकी बहुत रिच मिस्ट्रेस मिसेस पंफरी से। अब ट्रिकी कोई नॉर्मल डॉग नहीं था, उसको इतना पैम्पर किया गया था और इतना ज़्यादा खाना खिलाया जाता था कि पूछो मत। एक दिन हमारे नैरेटर, जो कि एक वेटरनरी सर्जन है यानी कि जानवरों के डॉक्टर हैं, जिनका नाम मिस्टर हैरियट है, तो उन्होंने ट्रिकी को स्ट्रीट में देखा। वो उसकी हालत देखकर एकदम शॉक्ड रह गए। ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, बिल्कुल एक फूले हुए सॉसेज की तरह, जिसके चारों कोनों पर एक एक टांग लगी हो। उसकी आंखें लाल थी और उसकी जीभ जबड़े से बाहर लटक रही थी। तो जब डॉक्टर ने मिसेस पंफरी से पूछा कि ये क्या हाल बना दिया है आपने इसका, तो मिसेस पंफरी ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि ट्रिकी में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी। उन्हें लगा कि बेचारा ट्रिकी को माल न्यूट्रिशन हो गया है, यानी कि बेचारा कुपोषित हो गया है। इसलिए अपने रेगुलर मील्स के अलावा मिसेस पंफरी उसे एक्स्ट्रा खाने दे रही थी। पता है क्या क्या दे रही थी? माल्ट, कोड लीवर ऑयल और रात को सोते वक्त एक बाउल हॉर्लिक्स। डॉक्टर ने पूछा कि क्या आपने इसका मीठा खाना कट किया? तो पता है मिसेस पंफरी क्या बोलती है? मिसेस पंफरी बोलती है कि उनसे देखा नहीं गया क्योंकि ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है। अब दोस्तों, असली प्रॉब्लम ये थी कि ट्रिकी बहुत ज्यादा ग्रीडी था, यानी कि लालची था। वो दिन हो या रात हो, किसी भी टाइम खाना खाने के लिए रेडी रहता था। ऊपर से उनका गार्डनर हॉजकिन बीमार था, उसे लुम्बागो था, तो ट्रिकी की रिंग थ्रोइंग वाली फिजिकल एक्सरसाइज भी बंद थी। डॉक्टर हैरियट समझ गए थे कि अब गड़बड़ होने वाली है। उन्होंने स्ट्रिक्टली वार्न किया कि अगर उसकी डाइट कट नहीं की गई और एक्सरसाइज नहीं कराई गई तो वो सच में बहुत ही बीमार पड़ जाएगा। लेकिन मिसेस पंफरी के लिए अपने दिल को पत्थर करना और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाना बहुत मुश्किल था। कुछ ही दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। मिसेस पंफरी का कॉल आया। ट्रिकी ने खाना पीना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि अपनी फेवरेट डिशेज भी नहीं खा रहा था। उसे बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। वो पूरा दिन बस एक ही कारपेट पर लेटकर हाँफता रहता था। ना वॉक पर जाना चाहता था, ना ही कुछ और करना चाहता था। डॉक्टर हैरियट ने पहले से ही प्लान्स बना लिए थे। उन्हें पता था कि ट्रिकी को बचाने का केवल एक ही तरीका है, उसे घर से बाहर निकालना होगा। उन्होंने सजेस्ट किया कि ट्रिकी को लगभग अब फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ये सुनकर बेचारी मिसेस पंफरी तो ऑलमोस्ट बेहोश ही हो गई थी। उन्हें लगा कि ट्रिकी उन्हें हर दिन देखे बिना ही तड़प तड़प के मर जाएगा, पर डॉक्टर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे और ट्रिकी को ब्लैंकेट में लपेटकर अपनी कार की तरफ ले गए। पूरा घर परेशान हो गया। मेड्स अंदर बाहर भाग रही थी और ट्रिकी का डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कशंस, टॉयज, रबर रिंग्स और ब्रेकफास्ट, लंच, सुपर बाउल्स ला रही थी। डॉक्टर समझ गए कि कार में इतना सामान कभी फिट नहीं आएगा, तो उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जाते जाते बेहाल मिसेस पंफरी ने बहुत सारे छोटे छोटे कोट्स कार के विंडो से अंदर फेंक दिए। डॉक्टर ने मिरर में देखा कि वहाँ सबकी आंखों में आंसू थे। अब आते हैं हम एक्चुअल ट्रीटमेंट पर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हॉस्पिटल में बाकी सब डॉग्स भागकर डॉक्टर के पास आए, पर ट्रिकी सिर्फ कारपेट पर चुपचाप पड़ा रहा। बाकी डॉग्स ने उसे स्निफ किया और सोचा कि ये तो बहुत ही बोरिंग ऑब्जेक्ट है और उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। डॉक्टर ने उसके लिए एक वार्म लूज बॉक्स में बेड बनाया। पहले 2 दिन तक डॉक्टर ने उस पर नजर रखी और उसे सिर्फ बहुत सारा पानी दिया। खाना एकदम जीरो कर दिया। 2 दिन बाद उसने आसपास थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और तीसरे दिन बाकी डॉग्स की आवाज सुनकर बिम्पर यानी कि रोने जैसी आवाज करने लगा। जब दरवाजा खुला तो ट्रिकी बाहर आया और ग्रे हाउंड जो और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। ट्रिकी उस डॉग गैंग का पार्ट बन गया। उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, बस पूरा दिन वो बाकी डॉग्स के साथ भागता और खेलता रहता। खाने के टाइम पर सब डॉग्स तेज आवाज करते हुए खाना खाते थे, क्योंकि अगर कोई पीछे रह गया तो आखिरी खाने के लिए काफी कंपटीशन हो जाता था। थोड़े दिन में अपनी सिल्क जैसी बॉडी के साथ ट्रिकी भी आम डॉग्स के बीच में सेट हो गया। अपने खाने के लिए टाइगर की तरह लड़ने लगा और रात को पुराने मुर्गी खाने में चूहों का शिकार करने लगा। उसने अपनी लाइफ में ऐसा मजेदार टाइम पहले कभी एंजॉय नहीं किया था। इस बीच बेचारी मिसेस पंफरी बैकग्राउंड में बहुत परेशान रहती थी और दिन में दर्जनों बार कॉल कर करके ट्रिकी का हालचाल पूछती थी। डॉक्टर दूसरे सवाल तो गोलमोल कर जाते थे, पर जब उन्होंने बताया कि वो डॉग अब खतरे से बाहर है और रिकवर कर रहा है, तो मिसेस पंफरी ने तो लाइन ही लगा दी। उन्होंने ट्रिकी की स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए एक बार में 2 दर्जन फ्रेश एग्स भेजना शुरू कर दिया।
ट्रिकी को तो वो एग्स नहीं दिए गए, उल्टा डॉक्टर और उनके पार्टनर्स मजे से ब्रेकफास्ट में 2-2 एग्स खाने लगे। फिर बात और आगे बढ़ी। ट्रिकी का ब्लड बढ़ाने के लिए वाइन्स की बोतल्स आने लगी। अब डॉक्टर का लंच तो एकदम शाही बन गया था। 2 ग्लास वाइन खाने से पहले और कई ग्लास खाने के दौरान। उनको तब यकीन नहीं हुआ जब ट्रिकी के लिए फाइन ब्रांडी भी आने लगी। पूरा डॉक्टर स्टाफ मस्त आग के पास बैठकर वो ब्रांडी पीता था। एक बार को तो डॉक्टर का मन ललचाया कि हम ट्रिकी को हमेशा के लिए परमानेंट गेस्ट बना लेते हैं ताकि ये फ्री का मस्त एग, वाइन और ब्रांडी का चलन चलता रहे। पर डॉक्टर हैरियट अपना फर्ज जानते थे। 15 दिन बाद उन्होंने मजबूरन मिसेस पंपरी को कॉल करके बताया कि उनका छोटा डॉग अब बिल्कुल ठीक है और वो उसे ले जा सकती हैं। कुछ ही देर में एक बड़ी सी 30 फुट लंबी ब्लैक गाड़ी क्लिनिक के बाहर आकर रुकती है। मिसेस पंपरी अंदर बैठी थी और उनके हाथ टाइट क्लब्स थे और लिप्स कांप रहे थे। उन्होंने नर्वसली पूछा, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, क्या वो सच में बेटर है? डॉक्टर गार्डन से ट्रिकी को लेने गए। जो डॉग 2 हफ्ते पहले मूव ही नहीं कर पा रहा था, अब वो लिथ यानी कि फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल्ड स्ट्रॉन्ग एनिमल बन चुका था। अपनी मालकिन को देखते ही उसने डॉक्टर के हाथ से एक बड़ी सी छलांग ली और सीधा उड़ता हुआ मिसेस पंपरी की गोद में जा गिरा। उनका फेस चाटने लगा और जोरों से भौंकने लगा। गाड़ी में उसका बिना यूज हुआ सामान, बेड्स, टॉयज, कोट्स सब वापस रख दिए गए। जैसे ही गाड़ी वापस जाने लगी, मिसेस पंपरी की आंखों में आंसू चमक रहे थे और उन्होंने रोने वाली खुशी के साथ कहा, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? दिस इज द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। इसका मतलब होता है सर्जरी की जीत हुई। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मजा आया? असल में ये कोई सर्जरी नहीं हुई थी। ट्रिकी की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उसकी ओवर फीडिंग थी, जिसका इलाज नॉर्मल लाइफ और एक्सरसाइज था। आई होप आपके दिमाग में ये चैप्टर डायरेक्टली फिट हो गया होगा। इस चैप्टर से अक्सर बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसे ध्यान से रिवाइज करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।